नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि महाराष्ट्र में हमारे उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मराठी नहीं बोलना जानते। तो ये तो बहुत अपमानजनक या समझ लीजिए बहुत बड़ी दुर्दशा है हमारे उत्तर भारतीयों की। और महाराष्ट्र की सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि पूरे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है और हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो भी हिंदी है। अगर आपके प्रदेश में कोई जाता है, गरीब कोई जाता है बिहार से, यूपी से काम करने के लिए, तो 4 महीने वो काम करता है, 4 साल काम करता है, काम करके अपने घर पैसा भेजता है, तो उसको भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी बोल रहा है ना, वो हिंदी बोल के अपना जीवन यापन कर रहा है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र में जो कई प्रदेशों से आए हैं लेकिन मराठी नहीं बोलना जानते। लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ गरीब जनता को पीट रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की कमाई करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये बहुत बुरी बात है, बहुत गलत संदेश है देश के प्रति कि आपको देश की भाषा से मतलब नहीं है, महाराष्ट्र की भाषा महाराष्ट्र में लागू हो रही है। बताइए, इस तरह से तो किसी प्रदेश में कोई व्यक्ति जा ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के लोग जाते हैं। तो यूपी और बिहार की सरकार से ये निवेदन करूँगा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती, ऐसी कंपनियों का, ऐसे उद्योगपतियों का यहाँ कंपनियाँ नहीं लगवा सकते जिससे हमारे बिहार और यूपी के लोग अपने ही प्रदेश में काम करें। क्या ज़रूरत है महाराष्ट्र में जाके? भाई, महाराष्ट्र में सारी कंपनियाँ आके अपना फर्म लगाई हैं, कंपनी लगाई हैं, तो क्या यूपी और बिहार की सरकार ऐसा अपने प्रदेश में नहीं करवा सकती? हमारे प्रदेश में तो बहुत सारे पहाड़ खाली हैं, झीलें खाली हैं, पूरा एक एक से पहाड़ है, विंध्याचल पर्वत है, पूरा खाली है, कहीं भी कंपनियों का बसेरा हो सकता है और सारे लोग यहाँ भी काम करें। अगर बिहार और यूपी में अगर लोगों को काम मिलेगा, यहाँ के प्रदेशवासियों को, तो वो क्यों जाएंगे महाराष्ट्र में 15,000 की नौकरी करने? 5,000 तो रूम का किराया ले लेते हैं वो लोग। किराया इतना बढ़ा दिए हैं महाराष्ट्र वाले कि मजबूरी में लोग वहाँ किराए से रूम लेकर खाने पीने का खर्चा दे रहे हैं और 10,000 महीने घर पे भेज रहे हैं। तो क्यों ना यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट यहाँ ऐसी व्यवस्था करे कि यहाँ के लोग पलायन ही ना करें। बताइए, क्या महाराष्ट्र के लोग यूपी में आ रहे हैं काम करने? क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है भैया। महाराष्ट्र में ही सिर्फ काम रहेगा तो वहाँ के लोग तो मारेंगे ही ना, वहाँ के लोग खदेड़ेंगे ही। जब एक प्रदेश में सारे प्रदेशों से जनता आने लगेगी तो वहाँ की सरकार तो कुछ ना कुछ सोचेगी। अब आप लोग यहाँ यूपी वाले, बिहार वाले क्या कर रहे हैं? कमेंट पास कर रहे हैं कि ये कर देंगे, यूपी में आके दिखाओ। अरे भैया, यूपी सरकार से गुहार लगाइए आप सब कि ऐसी कोई व्यवस्था करवाए जिससे हमारे लोग महाराष्ट्र में जाएं ही ना। बस यही थोड़ी सी बातें हमें आप सभी के बीच शेयर करना था। ये गलत है कि वहाँ के लोग भाषा ना बोल पाने की वजह से लोगों को मार रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये देश को अलग कर रहे हैं, एक अलग ही प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये देश का अलगाव समझ लीजिए हो जाएगा। तो पाकिस्तान से जैसे कश्मीर अलग है, भारत से कश्मीर अलग है, उसी तरह महाराष्ट्र भी अलग हो रहा है। तो ये बहुत अपमानजनक बात है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है तो उसी को प्रेफर करेंगे हम। लेकिन ये बिहार और यूपी की सरकार को भी ये करना चाहिए कि हमारे प्रदेश के लोग क्यों मुंबई और दिल्ली पर ही डिपेंड हैं। क्या हमारे यहाँ काम नहीं है? क्या हम अपने विंध्य पर्वत, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, इलाहाबाद क्षेत्र में जो भी हमारे 75 ज़िले हैं, उन ज़िलों में हम कंपनियों का आवागमन नहीं करवा सकते? कंपनियां आगे अपना फर्म लगाएं और यहाँ के लोग यहीं काम करें। बस यही मेरा
एक संदेश था, राय था। आपको जैसा लगे वैसा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।